दोस्तों, आज मैं आपको ऐसे व्यक्ति से परिचित कराने जा रहा हूं जिनके बारे में सुनकर आप बहुत इंस्पायर हो जाएंगे। ये हैं केप टाउन के अनएजुकेटेड सर्जन जिनका नाम है मिस्टर हैमिल्टन नाकी। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। इनको बिना किसी फॉर्मल एजुकेशन के मास्टर ऑफ मेडिसिन से सम्मानित किया गया था। यहाँ तक कि उन्हें इंग्लिश लिखनी या पढ़नी भी नहीं आती थी। ही वॉज टोटली इलिटरेट। उन्होंने कभी स्कूल भी अंदर से नहीं देखा था। मेडिकल की पढ़ाई के लिए केप टाउन मेडिकल यूनिवर्सिटी दुनिया भर में फेमस है। इसी यूनिवर्सिटी में दुनिया का पहला हार्ट बाईपास ऑपरेशन हुआ था। 2003 की एक सुबह दुनिया के जाने माने सर्जन प्रोफेसर डेविड डेंट ने यूनिवर्सिटी ऑडिटोरियम में अनाउंस किया कि आज वो मिस्टर हैमिल्टन को मास्टर ऑफ मेडिसिन की डिग्री से सम्मानित कर रहे हैं, जिन्होंने दुनिया को सबसे ज़्यादा हार्ट सर्जन दिए हैं। ये एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी टीचर के साथ साथ एक अद्भुत सर्जन है। ये केप टाउन यूनिवर्सिटी के इतिहास में सबसे बड़ा रिसेप्शन था। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं कि मिस्टर हैमिल्टन नाकी ने इतना सब कैसे अचीव किया। हैमिल्टन का जन्म केप टाउन के एक दूर दराज छोटे से गांव सेंटिनी में हुआ था। उनके माता पिता चरवाहे थे जो गांव की भेड़ बकरियां चराते थे। हैमिल्टन भी सारा दिन भेड़ बकरियों के आगे पीछे नंगे पैर घुमा करते थे। थोड़ा बड़ा होने पर उनके पिताजी की तबीयत खराब हो गई, जिसकी वजह से वो भेड़ बकरियां छोड़कर काम करने शहर आ गए। शुरुआती दिनों में ही उन्हें केप टाउन में लेबर का काम मिल गया। ज़्यादातर रातें ज़मीन में सोकर और भीगे चने खाकर वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसे बचाते और अपने घर भेज देते। काफ़ी साल उन्होंने लेबर का काम किया, लेकिन जब कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट पूरा हो गया तो उन्हें दूसरा काम ढूंढना पड़ा। फिर उन्हें यूनिवर्सिटी में काम मिला, प्लेग्राउंड की घास काटने का काम। 3 साल वो घास काटने का काम करते रहे। फिर वो समय आया जो हैमिल्टन की मुलाकात मेडिकल साइंस से करवाने वाला था। हैमिल्टन की लाइफ का पहला टर्निंग पॉइंट। उस सुबह प्रोफेसर रॉबर्ट जिराफ पर रिसर्च कर रहे थे। वो ये जानना चाहते थे कि जब जिराफ पानी पीते समय अपनी गर्दन मोड़ लेता है तो उसके दिमाग में ब्लड का फ्लो कैसे मेंटेन रहता है, जिसकी वजह से उन्होंने जिराफ को बेहोश करके ऑपरेशन टेबल पर लिटा दिया। लेकिन जब प्रोफेसर रॉबर्ट उस जिराफ को ऑपरेट करने लगे तो वो बार बार अपना सर हिला रहा था, जिससे परेशान होकर उन्होंने लैब से बाहर देखा तो उन्हें हैमिल्टन दिखाई दिए, जो उस समय घास काट रहे थे। प्रोफेसर को लगा हैमिल्टन यंग है और उनका बिल्ड भी काफ़ी अच्छा है, तो उन्होंने हैमिल्टन को कहा कि इसकी गर्दन पकड़ के रखो ताकि जिराफ उसे हिला ना सके। ऑपरेशन 8 घंटे तक चला, जिसमें प्रोफेसर ने काफ़ी टी ब्रेक, लंच ब्रेक लिए, लेकिन हैमिल्टन बिना हिले उस जिराफ की नेक को पकड़े रहे और ऑपरेशन पूरा होने पर वो प्लेग्राउंड की घास काटने चले गए। अगले दिन भी प्रोफेसर ने उन्हें बुला लिया और फिर सारा दिन जिराफ की नेक पकड़कर खड़े रहे। आने वाले काफ़ी महीनों तक अब ये हैमिल्टन का रूटीन बन गया। पहले जिराफ को सारे दिन खड़े खड़े पकड़े रहना और फिर शाम को घास काटने का काम करना। हालांकि फिर भी हैमिल्टन ने कभी भी एक्स्ट्रा कंपनसेशन की डिमांड नहीं की और ना ही शिकायत। प्रोफेसर रॉबर्ट बहुत इंप्रेस हुए हैमिल्टन की परसिवरेंस और सिंसियरिटी से। फलस्वरूप हैमिल्टन को लॉन मूवर से प्रमोट करके असिस्टेंट के पद पर नियुक्त कर दिया गया। अब हैमिल्टन को यूनिवर्सिटी के ऑपरेशन थिएटर में एंट्री मिल गई ताकि वो वहाँ पर सर्जन्स को हेल्प कर सके, और वो काफ़ी सालों तक अपनी सेवा देते रहे। अगला टर्निंग पॉइंट 1958 में आया, जब डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड हार्ट ट्रांसप्लांट को स्थापित करने यूनिवर्सिटी आए, जहां हैमिल्टन ने उनकी काफ़ी मदद की, जिस वजह से हैमिल्टन को अब असिस्टेंट से एडिशनल सर्जन बना दिया गया। अब हैमिल्टन का काम होता था कि जब भी कोई सर्जन अपना ऑपरेशन कंप्लीट करे तो उसके बाद हार्ट पर टाँके लगाने का। हैमिल्टन को ये काम करते करते उस काम में मास्टरी हो गई। उनके हाथों में जादू था। उनके किए गए स्टिचेस बहुत क्लीन और फास्ट होते थे, क्योंकि वो रोज़ दिन में लगभग 50 पेशेंट्स के हार्ट स्टिच करते थे। वहाँ पे रहते रहते उन्होंने काफ़ी कुछ ह्यूमन बॉडीज़ के बारे में सीखा, बल्कि इतना सीखा जितना एक न्यू सर्जन को भी नहीं पता होता, जिस कारण उन्हें जूनियर डॉक्टर्स को पढ़ाने का काम दे दिया गया सीनियर डॉक्टर्स के द्वारा। अब उन्होंने यूनिवर्सिटी में पढ़ाना शुरू कर दिया और वहाँ के सबसे नामी प्रोफेसर बन गए। हालांकि अभी भी वो कुछ मेडिकल टर्म्स कम जानते थे, लेकिन इस टाइम पे वो दुनिया के सबसे बेस्ट कार्डिक सर्जन बन गए। तीसरा टर्निंग पॉइंट उनकी लाइफ में आया 1970 में, जब वो लीवर ट्रांसप्लांट रिसर्च का हिस्सा थे। इसी साल उन्होंने ऐसी लीवर आर्टरी को आइडेंटिफाई किया जिसकी वजह से लीवर ट्रांसप्लांट सेफ और आसान हो गया। आज पूरी दुनिया में लीवर ट्रांसप्लांट के बाद कोई भी पेशेंट आंखें खोलता है तो उसे सर हैमिल्टन को याद करना चाहिए, क्योंकि उन्हीं की वजह से वो पेशेंट ठीक हो पाया है। अपने 50 सालों के यूनिवर्सिटी कैरियर में उन्होंने एक दिन की भी छुट्टी नहीं ली। वो रोज़ अपने घर से सुबह 3 बजे निकलते थे और 22 किलोमीटर पैदल चलकर यूनिवर्सिटी पहुंचते थे और ठीक 6 बजे ऑपरेशन थिएटर में एंट्री कर लेते थे। उनके ओटी में जाने के टाइम से लोग अपने हाथ की घड़ियाँ मिलाया करते थे, सिर्फ उनकी पंक्चुअलिटी की वजह से। उन्होंने ऐसा सम्मान पाया जो कभी भी इतिहास में किसी ने नहीं पाया। वो दुनिया में पहले थे जो इलिटरेट होने के बावजूद मेडिकल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे। वो पहले इलिटरेट सर्जन थे
जिन्होंने अपने जीवन काल में 30,000 से ज़्यादा सर्जन्स को ट्रेन किया। आज भी जब भी कोई डॉक्टर केप टाउन यूनिवर्सिटी से पास आउट होता है तो अपना सर्जन का कैरियर शुरू करने से पहले वो उनको वहाँ पर श्रद्धांजलि देता है। तो दोस्तों, अब आपको क्या लगता है डॉक्टर हैमिल्टन नाकी इस शिखर तक कैसे पहुँचे? अगर आपको लगता है कि सिर्फ 3 टर्निंग पॉइंट्स ने उनकी लाइफ को इस शिखर तक पहुँचाया है, पहला जब उन्होंने काम के साथ साथ प्रोफेसर रॉबर्ट को हेल्प करी जिससे उन्हें असिस्टेंट बना दिया गया, दूसरा जब डॉक्टर क्रिश्चियन ने उन्हें असिस्टेंट से एडिशनल सर्जन बना दिया, और तीसरा तब जब उन्होंने लीवर ट्रांसप्लांट में अपना योगदान दिया। ये सिर्फ अधूरा है दोस्तों। अगर ये 3 मौके नहीं आते तो 30 मौके और आते। लेकिन जो 3 चीज़ें आपको नोट करनी चाहिए वो हैं सिंसियरिटी, परसिवरेंस एंड पंक्चुअलिटी। अगर वो सिंसियर नहीं होते तो पहले ही प्रोफेसर रॉबर्ट को मना कर देते कि ये मेरा काम नहीं है। वो प्रोफेसर की हेल्प के अलावा अपना घास काटने का काम भी करते थे, क्योंकि वो ही उनका काम था। आज के समय लोग अपना जॉब करते हैं, काम हो या ना हो। आपको जॉब में नहीं, काम में मन लगाना चाहिए। सोचिए, अगर सर हैमिल्टन सीधा सर्जन के लिए अप्लाई करते तो क्या वो सेलेक्ट होते? नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन अपनी सिंसियरिटी, परसिवरेंस और पंक्चुअलिटी के कारण वो सिर्फ जिराफ की गर्दन पकड़ के ही बेस्ट सर्जन बन गए। दोस्तों, सर हैमिल्टन की तरह आपको भी अपने काम से लगाव होना चाहिए, जिससे आप भी एक दिन शिखर तक पहुंच सको। तो दोस्तों, अब अपना ख्याल रखिए। तब तक के लिए गुड बाय।